ये ज्ञान पहले बोला जाता तो नहीं स्वीकार्य था। परमात्मा ने साथ साथ हमें ऐसे औजार दे दिए, इंस्ट्रूमेंट दे दिए, ऐसे उपकरण दे दिए कि हाथों हाथ सच्चाई आप तक पहुंच गई। सबसे पहले आपको शिक्षित किया। सन 1960-65 के बाद इस शिक्षा की ऐसी बाढ़ ला दी परमात्मा ने, सबके हृदय में ऐसी प्रेरणा कर दी कि अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। ये तो हमें पता है कि शिक्षा के बाद कितनों को सर्विस मिली है जिस उद्देश्य से पढ़ा करते थे, लेकिन अब दास की आंखें परमात्मा ने जो खोल दी, पता चला है कि मालिक ने इसलिए पढ़ा था कि मेरे बेटा बेटी मुझे पहचान सकेंगे। आज तक यही अंधेरा रहा कि हम भगवान को पहचान नहीं सके, सदग्रंथों को हम समझ नहीं सके, और जिनको हम विद्वान मानते थे वो संस्कृत भाषा तो जानते थे, व्याकरण भी बढ़िया थी, लेकिन वेद गीता और पुराणों का वो कैखा नहीं जानते थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, ये सारा खेल भगवान कर रहे, कबीर भगवान आपके लिए। हमारी बुद्धि तो बाद में काम करेगी कि परमात्मा ने ये लीला क्यों की थी। आज देख लो पढ़ाई के ऊपर कितना न्यौछावर हो रहे हैं। सब परिवार अपने बेटा बेटियों को ट्यूशन लगवाते हैं, और जो भी होमवर्क टास्क वर्क किसी तरह कराना पड़े, कितनी कॉस्टली पढ़ाई बना दी, पढ़ाते ही पढ़ाते। और ये हमें मालूम है कि 10% ही पढ़ाई का जिस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं वो लाभ उठाते, 90% अपना दैनिक कार्य ही कर रहे हैं। तो इसलिए हमें परमात्मा ने शिक्षित किया कि आप भगवान को पहचान के और भक्ति करके इस दीर्घ रोग का नाश करवा लोगे, फिर सदा सुखी होगे। असली पढ़ाई तो अब शुरू होगी आपकी, जो दास पढ़ा रहा है। ये शिक्षा आपका यहां भी काम आएगी और परलोक भी सुधरेगा, सतलोक चले जाओगे, जो सदा सुखी रहोगे।